ओके। सितंबर 2020 लॉकडाउन भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। तब एक और मुसीबत आई ओके। कि मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ। ओहो। ऑलराइट, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए इंस्टाग्राम वीडियो कॉल सेशन का एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूं, जिसमें भक्त रेडी है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप भी इंस्टाग्राम के वीडियो कॉल सेशन के माध्यम से अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप लिंक पर क्लिक करिए, मुझे डीएम करिए, मैसेज करिए, मैं आपको रिवर्ट जरूर करूंगा। और ईमेल के माध्यम से अगर आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो लाइव सेशन से। नमस्कार मैडम, जय श्री राम। जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा पूरा नाम रिद्धि शाह है और मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय निकाला, इनिशिएटिव लिया आज अपना अनुभव शेयर करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपका आज का जो सेशन है काफी इंटरेस्टिंग होगा और दर्शकों को काफी कुछ सीखने मिलेगा आज के इस वीडियो कॉल लाइव सेशन से। मेरा पहला सवाल, जैसे आपको मालूम होगा, मैं सभी भक्तों से पूछता हूं, हनुमान जी की शरण में यानी हनुमान जी की भक्ति आपने कब शुरू की? उनकी शरण में सबसे पहली बार आप कब गए थे? हनुमान जी की शरण में मैं 2017 से गई। जयेश भैया, मुझे मेरे शादी को 5-6 साल हो गए थे और मुझे कंसीव में प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ अहमदाबाद के सभी डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। ओके। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि विरंगाम से 14 किलोमीटर है, एक जन सेवा हॉस्पिटल करके है। पूरा जो वो डॉक्टर है वहाँ, वो उसको हनुमान जी का संकुल ही बोलते हैं, हनुमान संकुल बोलते हैं उसको। और वो डॉक्टर हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त है। तो ओके। तो उन्होंने मुझे एक बोला कि तू एक बार वहां जा, एक बार वहां जा, अगर तुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो 2-3 महीने दवा करके फिर बंद कर दे, लेकिन एक बार तू जा, तू वहां जाएगी तो तुझे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तू एक बार जा, मेरी एक बात मान। तो मैं एक बार गई वहां। फिर मैं जैसे संकुल में एंटर हुई, वहां एंटर होने के बाद पहले एंटर, क्लिनिक तो बाद में आता है, पहले हनुमान जी का मंदिर है, बाहर एक बड़ी सी मूर्ति है, वहां मैं दर्शन करके अंदर गई, बहुत एनर्जी मिली मुझे। फिर मैं अंदर जाके डॉक्टर को दिखाया, तो वह डॉक्टर के क्लिनिक में भी सब जगह हनुमान जी की फोटोज है। ओहो। और वो सिर्फ नाड़ी देख के ही वो बताते हैं कि आपको यहाँ से 1 ईयर में रिजल्ट मिल जाएगा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ दादा ही आपको देंगे। ओहो। तो हाँ, तो आप लेकिन विश्वास रखो, विश्वास नहीं रखोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा थक मत जाना, भगवान के ऊपर विश्वास रखना, हनुमान चालीसा करना, दादा आपको देंगे, आप यहाँ से निराश नहीं जाओगे। ओके। तो जैसे जैसे मंथ मंथ आगे चढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, 8-9 महीना हो गया, फिर मुझे फिर भी कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैंने डॉक्टर के सामने में रो गई, थक गई थी मैं इस दवा करके, और मैं डॉक्टर के सामने रो गई कि आप, मेरी बात तो शायद भगवान सुन नहीं रहे, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है, तो आप भगवान से बोलो कि मैं थक गई हूँ। तो आप तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, भगवान के पैर पर हाथ रखा और मुझे ऐसा बोला कि जाओ बेटा, अगले मंथ तुम रिजल्ट लेके आओगी। और मैंने एक नियम रखा था संकुल में एंटर होने से पहले कि चेक वहीं जाके करना है, बाकी इधर घर पे कुछ नहीं। तो जैसे नेक्स्ट मंथ आया, मेरा जाने का टर्न आ गया, मैं वहां गई। ऐसे डॉक्टर ने चेकअप किया, उन्होंने मुझे बोला आप एक बार चेक कर लो। मैं वहां जाके आई, तो मैंने वो वहां जो नर्स होती है, तो उन्होंने, मिस होते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जाओ, मैं चेक कर लेती हूँ। तो चेक करके वो बाहर आए, रिद्धि मैडम आपको पॉजिटिव है। तो क्या बात है। इतनी खुश हो गई मैं
मन डॉक्टर ने ऐसा बोला था 1 मंथ पहले आपको रिजल्ट आ जाएगा। 11 मंथ हुआ था, मुझे रिजल्ट आ गया। तब से हनुमान जी पर मुझे बहुत विश्वास है, बहुत श्रद्धा है कि वहां से कोई ऐसे नहीं लौटेगा। तो मैं किसी भक्त को, सभी भक्तों को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप वहां जाके आप श्रद्धा रखिए, आप वहां से रिजल्ट लेके ही वापस आओगे। बहुत अच्छा लगा जानकर। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। ये जगह का नाम है विरमगाम। जिन लोगों को नहीं पता, ऑडियंस को विरंगाम, 1 सेकेंड, ओके विरंगाम के मांडल जाने, विरंगाम से मांडल जाने में रास्ते में आता है। विरंगाम से 14 किलोमीटर है। ओके जन सेवा हॉस्पिटल है। ओके, ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, विरमगाम से 14 किलोमीटर, मतलब ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। ये जो जन सेवा संकुल है, मतलब जो मैं समझ सकता हूँ कि भाई आप एक उम्मीद लेके गए थे, और ये बहुत ही शॉकिंग है कि कोई डॉक्टर मतलब इतना दृढ़ भक्त है हनुमान जी का। नॉर्मली डॉक्टर ज्यादातर मेडिकल पे विश्वास करते हैं, खुद की जो मेहनत होती है उस पर विश्वास करते हैं। भगवान का ऑप्शन तो लास्ट में ही होता है, मगर शुरुआत से ही उन्होंने आपको आश्वासन दिया, और शुरुआत से आप पर उन्होंने आपका विश्वास बढ़ाया कि दादा है, आप उन पर विश्वास रखो, जाप करते रहो, वे ही हैं जो आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। और 12 महीने के टाइम के अंदर ही आपको आप प्रेग्नेंट रहे, और आप मतलब कहते हैं ना कि जो आपने जो उम्मीद लेकर गए थे वो उम्मीद उन्होंने आपकी पूरी की। बहुत अच्छा लगा जानकर, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और मैं सोच सकता हूँ कि वो संकुल में क्या क्या ऊर्जा होगी, क्या वातावरण होगा वहां का। बहुत ही, मैं भी जाना चाहूंगा कई बार, अगर कभी मौका मिले तो मैं जरूर जाऊंगा उस जगह पर, हनुमान जी के दर्शन भी करूंगा। और आप डॉक्टर का नाम बता देंगे ताकि ऑडियंस को पता चले अगर हाँ, हाँ। डॉक्टर का नाम डॉक्टर पंकज पटेल है। डॉक्टर पंकज पटेल। ओके, दर्शकों, अगर आपको भी कहीं कोई समस्या है, या अगर आप गुजरात में नियर बाय है, अगर जाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली वहां पे विजिट कर सकते हैं। और भी मैं उत्सुक हूं आपके और भी अनुभव जानने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ हो तो आप शेयर करिए। हाँ, तब वहां से मुझे रिजल्ट मिला। 9 मंथ कंप्लीट हुए, मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ। तो जैसे बेटे का जन्म हुआ तो उसको शकिंग का प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने उन्होंने ऐसा बोला कि न्यूरो के यहाँ उससे एडमिट करना पड़ेगा। तो वहां उसको एडमिट करने के लिए ले गए। मुझे तो सिर्फ दिखाया, फिर इसी मोमेंट उसको ले गए। तो मेरे साथ तो एक नाइट भी नहीं रहा, जैसे भी ये आया और आधे घंटे में उसको लेके चले गए। तो दूसरे दिन डॉक्टर उस वक्त ऐसा बोला था कि 24 आवर्स में आपको बेबी रिटर्न मिल जाएगा। तो हमने सोचा कोई बात नहीं। 24 आवर्स हो गए, लेकिन फिर डॉक्टर ने ऐसा बोला कि उसको शकिंग का प्रॉब्लम है। फिर ऐसा बोला कि उसको नाइट में खींच आई थी। तो दूसरे दिन मुझे भी हॉस्पिटल से लीव हो गई। मैं भी वो मेरे बेटे के साथ रहने लगी। पूरा दिन मैं वहां रहती थी। उसको कोई प्रॉब्लम, मैं सोच, वो वहां मदर को ही रहने देते थे, तो मैं रहती थी। पूरा दिन मैं देख रही थी कि उसको कोई प्रॉब्लम था नहीं। वो रात को ऐसी खींच आती है। तो शायद डॉक्टर भी अपने हिसाब से सही होंगे, लेकिन मुझे भगवान पर, हनुमान दादा पर श्रद्धा थी कि उन्होंने दिया है बराबर। मैं आपको बीच में रुकती हूँ कि मेरा बेटा मंगलवार के दिन आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मंगलवार के दिन उसका जन्म हुआ। फिर ले गए उसको। तो 2 दिन 3 दिन हो गए। मैंने दादा को रिक्वेस्ट किया। उस वक्त मैंने घर पे भी 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया। तब बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली। अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, उसको तुम ले लो घर पे। ऐसा मुझे अंदर से वाइब्रेशन आ रहे थे कि तुम ले लो उसको घर पे, कुछ नहीं है उसको। फिर 2-3 दिन के डॉक्टर के, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे 1-2 दिन वेट करते हैं। फिर मैंने फ्राइडे तक वेट किया। मैंने फ्राइडे फाइनली डॉक्टर को शाम को बोल दिया, कल शनिवार है, मैं मेरे बेटे को ले जाऊंगी। डॉक्टर भी को अच्छा नहीं लगा। मैंने ऐसा बोला कि आप ऐसा करो, इसमें साइन कर दो कि उसको जो भी होगा अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे बोल दो कि जहां साइन करना है वहां मैं कर देती हूँ साइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भगवान मन में हनुमान जी का स्मरण किया और दादा को बोला कल सुबह 10 बजे मैं बच्चे को लेने बोले थे कि ले जाना।
मैंने बोला मैं 108 बार पाठ करूंगी कल सुबह भी और 10 बजे मेरे बेटे को लेने आऊंगी, बराबर। तो आप उसको सही सलामत रखना, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उसकी रक्षा आपको करनी है। मैंने सुबह शनिवार आया, 108 पाठ किया, मैं बच्चे को लेके आई, स्टिल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है, मतलब ये एक आपका अटूट विश्वास ही था दादा पर कि एक कहता ना कि आप एज अ मदर, एज अ माता, आप कई मदर्स के लिए आज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कई बार होता है हम पैनिक हो जाते हैं, मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम हिम्मत हार जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। मगर आपने जो विश्वास रखा प्रभु पर, और प्रभु ने एक अलग ही जो वाइब्रेशंस दी कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को। एक 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 वाइब्रेशन हाँ, अंदर से एक आवाज आती है, एक वो हर कोई ये जिसे फील होता है ना, ये वो ही जानता है। हाँ, कई लोग बोलते हैं ना कि भाई वही। नहीं है भगवान, ऐसा कुछ नहीं होता, चमत्कार नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। यही इसी को चमत्कार कहते हैं, इसी को ऊपर वाले का आशीर्वाद कहते हैं। आप पर उनकी साक्षात कृपा है, 24/7 उनका आशीर्वाद है आपके साथ, आपके बेटे के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे आपने कहते हैं ना कि एक लड़ाई लड़ी है अपने बेटे के लिए कि नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, वो वापस आएगा ही। और दादा ने आपकी जिद को पूरा किया और आपका लड़का है वो स्वस्थ होकर घर पे आ गया। बहुत अच्छा लगा जानकर। इसके अलावा और भी कोई अनुभव हो तो डेफिनेटली शेयर करिए, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए। फिर उसके बाद 2020 आया, ओके। सितंबर 2020 लॉकडाउन भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। तब एक और मुसीबत आई कि ओके। मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ। ओह। अ, अ, उसको वो चांदी कहते हैं ना, वो ऐसे मसाला खाने के बाद जो चांदी होती है, तो हमने उसको डायग्नोस करवाया, बायोप्सी करवाया, ओके। तो उसको कैल्सिनोमा का कैंसर आया। तो मैंने उस वक्त भी भगवान को प्रे किया कि वो भी कोई मैं भगवान की प्रे कर रही हूँ, कोई भी पाठ कर रही हूँ, कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं है। ओके। कभी कुछ कोई बात पे ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ये इसका पाठ हनुमान चालीसा का 108 पाठ है, 3-4 घंटे भी लगते हैं। जी। तो उन्होंने मुझे तू भक्ति कर, तुझे श्रद्धा है, तू भगवान की भक्ति कर। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी किसी बात के लिए रोका नहीं है, भक्ति करने के लिए रोका है, कहीं जाने आने के लिए नहीं रोका है। तो उनको ऐसी तकलीफ क्यों आई? तो फिर मैंने भगवान को किया कि अगर जो कर्म है वो तो चलो हम सह लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको बड़ी मीन्स कीमो से रेडिएशन आते हैं, उससे आप उसको बचा लो। फिर मैंने उसको डिटेक्ट हुआ, फिर मैंने भी 108 हनुमान चालीसा का फिर से जाप किया, उसका पानी उसको पिलाया, रात के 12-1 बजे तक हनुमान चालीसा का जाप करती, 108 पाठ करती, सुबह उठ के फिर हमारा रूटीन करके उसको हनुमान चालीसा का जाप करके उनको भी बिठाती थी कि आप भी थोड़ा जाप करो। तो हमने फिर डॉक्टर को दिखाया, सब ऑपरेट हो गया, सब पॉजिटिव हुआ। उसको 2 ईयर हो गए हैं, आज उसको एक भी मेडिसिन नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं, कोई कीमो नहीं, कुछ भी नहीं। आज उनकी हेल्थ एकदम से परफेक्ट है। भगवान की, ये सब भगवान की कृपा है। मैंने उनको बोला भी था कोई बात नहीं, भगवान इससे भी कुछ भी बड़ा हो तो हमारा हमारा जो ये बड़ा घाव है, तो हम इसको बहुत आसानी से हम उसको पार कर जाएंगे। हाँ, जो हमें कर्म है, जो ये आया है, तो हम उसको पार कर लेंगे, लेकिन उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सब ऑपरेट हो गया, सब सक्सेसफुली हो गया। उसको आज 2 ईयर हो गए हैं, लेकिन एक मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई चेकअप की जरूरत नहीं पड़ी। और आगे मुझे विश्वास भी है, क्योंकि मैंने 2 बार 1 वीक में उनको डिटेक्ट हुआ, ऑपरेट हुआ। उसको 7 और 8 आवर्स का ऑपरेट था। तो पूरा टाइम हनुमान चालीसा का पाठ किया कि भगवान आप जो भी है वो सब आप इसी वक्त आप पूरा कर दो, आगे हमें उसको कोई तकलीफ ना हो, हमें भी कोई तकलीफ ना हो। आप ऐसा थोड़ा देख लेना, हमें आपके सिवा और कोई सहारा तो है नहीं, आप ही दो, इसमें आप इसमें आया है तो आप उससे हमें बाहर निकाल दो। तो भगवान ने हमारी सुन ली और इससे आज 2 ईयर हो गए हैं। उसको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई कीमो नहीं है, कोई रिपीट उसको ऐसा भी नहीं कि रिपीट उसको कुछ हुआ है, कोई भी तकलीफ नहीं है भगवान की कृपा से।
बहुत अच्छा, आपको सैल्यूट है कि आपने अपना मातृत्व का भी धर्म निभाया और पत्नी धर्म भी निभाया। आपने फिर से हनुमान जी की आप शरण में गए और कैंसर एक ऐसी पीड़ा है, कहते हैं ना हम्म, कि लोगों की ज़मीन हिल जाती है जब पता चल जाता है हम्म। कि घर में किसी को ये मेरे डिटेक्ट हुआ हस्बैंड, है। एक सेकंड, एक मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा बोला उस वक्त, घर पे आए, डॉक्टर ने कहा ओके है जाओ, तो मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा बोला कि सैल्यूट है, तुझको सैल्यूट है, तेरे भगवान ने, हनुमान जी ने हमें बचा लिया, मुझे बचा लिया। वे साक्षात है आज भी। मैं हर सेशन में बोलता हूँ लोगों को, आज जो अपनी बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, ये वे ज़रूर सुन रहे होंगे ये हनुमान सुन जी। रहे। ये हम्म, मैं तो बस उनकी भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ और आप जैसे भक्त अपने अनुभव लेकर इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, आपके अनुभव से कई लोगों का जीवन बदल सकता है। अगर 100 में से 5 लोगों ने भी आपने जो किया है वो पथ पर चलने शुरू करेंगे, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। और बहुत अच्छी हम्म, बात कही है, और कैंसर से वापस आना मतलब असंभव को संभव करना, और असंभव को हम्म। संभव सिर्फ हमारे बजरंगबली कर सकते हैं। तो ये बड़ी विश्वास बड़ी, फिर हाँ। से, ये और एक उदाहरण था, पहले आपके बच्चे के लिए और अब आपके पति के लिए। मतलब आपने जो दृढ़ विश्वास रखा उन पर और पूरे विश्वास के साथ 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, और कहता है ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर जपत हनुमत वीर। निरंतर। तो ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग बोलते हैं ना चमत्कार नहीं होता है, ये देखो, ये एक और एक चमत्कार आपने जो शेयर किया, बहुत बड़ा चमत्कार था। इसके अलावा और भी कुछ शेयर करना है, अगर आपके जीवन में और भी कुछ घटित हुआ है तो आप जरूर शेयर करिए। हाँ, अभी रिसेंटली मेरे बेटे के कंसर्न है वो चमत्कार, वो तो रिसेंट ही है। ओहो। मेरे बेटे को 4 ईयर का था, अभी वो 5 ईयर का है, 4 ईयर का ओके। था। तो उसको एक बीमारी हुई जिसका नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके होता है। वो ऐसी बीमारी है, ओके। वो कोई डिजीज, वो नेचुरल ही बीमारी आती है कि उसमें किडनी जो होती है, वो उसका गाढ़न जो होता है वो अपने आप बड़ा हो जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बाहर का खाया कि कुछ आ गया है इसमें, ऐसी इसे, हम्म। ये नेचुरल बीमारी है, जी। नेचुरल डिजीज है। जी। तो पता नहीं उसे कहाँ से आ गया। तो इसमें हमने डायग्नोस करवाया, डॉक्टर को दिखाया, सब रिपोर्ट करवाए, तो उसे डायग्नोस हुआ कि उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो उसमें ऐसा है, यूरिन में से प्रोटीन लीकेज अपने आप हो जाता है। ये हम नॉर्मल लोग होते हैं उसमें भी होता है, हम्म। लेकिन जो ऐसे डिजीज होते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक गाढ़ जो है किडनी का वो बड़ा हो जाता है, और उसमें प्रोटीन जितना जाना चाहिए उससे ज्यादा उसमें से निकल रहे हैं ओके। किडनी से। ओके। मतलब उसको शरीर में कोई भी जगह पे सूजन आ जाती है। तो ओके। जियान है मेरे बेटे का नाम। ओके। तो उसको आंख में ऐसी सूजन आती, इसकी आंख इतनी बड़ी हो जाती। ओहो। तो उसको उससे हम पहचान सकते हैं कि अभी हमें पता चला ये डायग्नोस के बारे में, ये बीमारी राइट। के बारे में। राइट। तो हमें डॉक्टर को बताया। फिर ऐसा राइट। होता है कि उसकी उसकी जो दवा है, उसकी मेडिसिन है, तो उसमें स्टीरॉयड देते हैं। ओहो। स्टीरॉयड के अलावा कोई मेडिसिन है नहीं। और हम्म। ये ज्यादातर 2 ईयर से 6 ईयर में बच्चे में ऐसी बीमारी ज्यादा होती है। ओके। ओके। तो फिर हमने सब रिपोर्ट करवाया, डॉक्टर को दिखाया, हमने दवाई चालू की। पर ये डिजीज ऐसा है कि जैसे जैसे बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, जी। जैसे वो 14-15 ईयर का होता है तब तक ये बीमारी रहती है। ओके। आगे ये बीमारी धीमे धीमे सॉल्व हो जाती है, स्लोली स्लोली। ओके। तो फिर 14-15 ईयर्स तक उसको स्टीरॉयड देनी है। स्टीरॉयड छोटे बच्चे को बहुत तकलीफ देती है, ये तो सबको पता है। जी बिल्कुल। इसको, हाँ। तो अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम जैसे जैसे डॉक्टर बोल रहे थे वो हमने किडनी स्पेशलिस्ट को बताया। जी। तो जैसे जैसे बोलते गए हम वैसे वैसे उसको मेडिसिन वगैरह सब देते गए। उसको जैसे भी सर्दी होती, फीवर आ जाता, सीजन का कुछ भी प्रॉब्लम, यूरिन में से प्रोटीन लीकेज होता था, महीने में 15 दिन उसको 20 दिन तो उसको प्रोटीन लीकेज हो जाता। ओह। फिर से हम दवाई देते, ओहो। फिर से महीना चेंज हो गया, फिर हमें दवाई देनी पड़ती। हम्म। फिर मेरे स्टीरॉयड, ये बार बार उसको प्रोटीन लीकेज हो जाता है, तो उसको स्टीरॉयड तो कंपलसरी है, उसको देनी, इसके अलावा कोई मेडिसिन तो है नहीं। मुझे थोड़ा अंदर से बहुत फील हो रहा था कि इतने छोटे बच्चे को 14-15 ईयर का स्टीरॉयड देते हैं तो उसकी कुछ प्लस माइनस इफेक्ट भी उसको रहती होगी। जी, इसके वो हम साइड लोग इफेक्ट्स देख होते सकते हैं, हैं, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं।
तब मैं आपको बताऊं कि रोज मैं आपका वीडियोस तो रोज देखती हूँ, रिपीट वीडियोस मैं देखती रहती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपकी शायद एक वीडियोस मैंने 5 से 7 बार 10 बार सुनी होगी। मैं जब भी फ्री होती हूँ सीक्रेट मिस्ट्रीज का वीडियोस चालू कर देती हूँ और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तब मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी तो मुझे हनुमान बाहुक का आपका वीडियो एक मिला। तब मैंने जनवरी से ये आपका वीडियो देख के बाद एक पानी में जल रख लिया और उसको हनुमान बाहुक का पाठ सुनती। मुझे आता तो है नहीं, वैसे मैं जैन हूँ तो उसे मुझे इतना हनुमान जी के बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने हनुमान चालीसा कर लिया था जब मेरी मेडिसिन चालू हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान, तब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। उसके हनुमान चालीसा के अलावा मुझे कोई नॉलेज नहीं था। आपकी वीडियोस से मुझे बजरंग बाण, हनुमान बाहुक पाठ, सुंदरकांड पाठ, हनुमान पंचमुखी हनुमान जी कवच, आज की डेट में मैं सब सुन रही हूँ पूरे दिन पे। बार हनुमान चालीसा करके ही सोना है, उसके पहले नहीं सोना है, वो मेरा नियम है। फिर मैंने हनुमान बाहुक का पाठ मैं रोज करती हूँ, तो मुझे लगा शायद मैं 4, 5, 6 दिन मैंने हनुमान बाहुक का पाठ करके वो पानी जियान को पिलाया, तो स्टिल ये सितंबर चल रहा है तो मुझे लगा नहीं कि उसको कभी प्रोटीन लीकेज हुआ और मैंने उसको दवाई दी। उसको सर्दी भी हुई, फीवर भी आया है, वो शायद गिरा है, पड़ा है, सब हुआ है, लेकिन स्टीरॉयड देने की जरूरत पड़ी नहीं ताकि प्रोटीन भी लीकेज नहीं होता है। अभी वो प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है। मैंने दादा को रिक्वेस्ट किया, मैंने दादा को बोला कि इतने छोटे बच्चे को ये आपका ही प्रसाद है तो उसको थोड़ी ये बीमारी से निकाल दो, ये बहुत लॉन्ग है डिजीज, तो उसको थोड़ी तकलीफ होगी, पूरी मेडिसिन लेने में उसको तकलीफ होगी, प्लस माइनस उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। तो मैं जब भी बार टेस्ट करती जनवरी ये हनुमान बाहुक के पाठ चालू किया और जब भी मैंने टेस्ट किया, मैं पूरे 1 वीक में तो टेस्ट कर ली, तो एक बार मेरे माइंड में चेक कर लेते कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप चेक करते रहो, अगर थोड़ा भी डाउट्स लगे तो आप को दवाई देने की ख्याल रहे तो रोग जो डिजीज है वो कंट्रोल में हो जाए। मैं पूरे 1 वीक में मैं चेक करती गई, हर बार पूरा टेस्ट नेगेटिव ही आता है। क्या बात है। जब से मैंने हनुमान बाहुक का पाठ किया तो मैं सभी दर्शकों को भी, सभी श्रोताओं को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पे जो भी है वो आपका जो भी डिजीज है बड़ा, तो आप हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। 101% हनुमान दादा आपको इस बीमारी से, जो भी बीमारी है उससे मुक्त कर देंगे। हमारा जो भी कर्म है वो तो हमें सहन करने ही है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि सुड़ी का घाव है वो ऐसा है, बोलते हैं ना कि वो, हाँ, तो हमारा जो भी है वो हमें सॉल्व कर देंगे, वो प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल देंगे। तब मैं आपको वही बताती हूँ कि जब भी हनुमान बाहुक का, पहले ही दिन से जब भी मैं हनुमान बाहुक का पाठ करती हूँ, मेरा बेटा मेरे आके मेरे हाथ से मोबाइल लेके बाजू में बैठ जाता है, वो भी पूरा हनुमान बाहुक का पाठ सुनता है। वो स्टिल डेट तक हनुमान बाहुक का जैसे भी मैं पानी लेके बैठूं और पाठ चालू करूं, वो बाजू में आके बैठ ही जाता है। उसके बाद उसको जो करना है वो करता है, बाकी सोता है तो भी उठ जाता है और हनुमान बाहुक का पाठ आके बैठ जाता है और सुनता है। इससे कहते हैं आपके दिए गए संस्कार और वैसे भी वो आशीर्वाद है हनुमान जी का, तो वो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होगा हनुमान जी की भक्ति के लिए। और फिर से यहाँ पे आपके अटूट विश्वास का उदाहरण आपने दिया है, बहुत अच्छा लगा जानकर। और कर्म पर बेस्ड आपने जो बोला ना, सूरी का घाव, जो गुजराती में कहावत है, उसको मैं थोड़ा हिंदी में बताना चाहूंगा। दर्शकों आप भी ध्यान से सुनना। देखो, कर्म को हमें भोगना ही पड़ेगा, इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो, या कोई भी जन्म का हो, कर्म को हमें भोगना ही पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा। लेकिन ईश्वर भक्ति से एक अच्छी चीज ये होती है, अगर आप ईश्वर की शरण में जाते हो तो आपके ऊपर जो दुख आने वाला होता है, समझो कि वो पहाड़ जितना आने वाला होता है, वो कैसा कहते हैं ना, वो शॉर्ट में निकल जाता है। समझ रहे हो? हाँ। ये सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। और ईश्वर आपको उस दुख को झेलने की शक्ति देते हैं, ताकि उस समय, क्योंकि देखो कोई समय एक जैसा नहीं होता, सुख दुख आता जाता रहता है, किसी का भी जीवन कहते हैं ना परफेक्ट नहीं है,
भगवान राम भी जब धरती पर आए थे उनका भी जीवन परफेक्ट नहीं था, उन्हें भी 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा था। तो नियति से कोई भाग नहीं सकता है, जो होना है वो होकर रहेगा, कहता है ना, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और अगर आप ईश्वर की शरण में हो तो कहते हैं ना, ईश्वर आपको वो शक्ति देते हैं, और जो कोई बड़ी पीड़ा होती है जो आप पर आने वाली होती है वो इन शॉर्ट चली जाती है और आप उसे झेलने के काबिल बन जाते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया। भगवान आपके पति, आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे को बहुत लंबी उम्र दे, उनका आशीर्वाद आप पर ऐसे ही बना रहे, मैं वही प्रार्थना करूंगा ईश्वर से। और हनुमान जी का आशीर्वाद तो साक्षात है ही, वे आज भी सशरीर विचरण कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। और इन फ्यूचर भी अगर आप कुछ अनुभव अपना शेयर करना चाहे तो डेफिनेटली, कोई ऐसा अनुभव किया है तो मुझे मैसेज करिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। सीक्रेट मिस्ट्रीज की वीडियोस को देखने के बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, मतलब क्या क्या बदलाव आया है आपके जीवन में? सबके चमत्कार देखने के बाद, हनुमान जी के जुड़ी जो वीडियोस होती है उसे देखने के बाद क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? बहुत परिवर्तन है, वो तो मैंने आपको बताया लाइव। बहुत परिवर्तन है, आपकी वीडियोस से इतना मोटिवेशन होता है। सभी वीडियोस, सभी चमत्कार को देख के, सभी के वीडियोस जो देखती हूँ तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी इंस्पिरेशन होती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपने बेटे को भी ऐसा ही बोलती हूँ, कभी स्कूल जाओ पहले हनुमान दादा के मंदिर जाओ, दर्शन करो। वो भी स्कूल जाने से पहले कंपलसरी हनुमान दादा के, ऐसा बोलता है मम्मी हनुमान दादा के घर ले चलो, दर्शन करके उसके बाद जाएंगे हनुमान दादा के घर। वो ऐसे दर्शन करके निकल नहीं जाते। मैं निकलती हूँ, शायद उसको कुछ लेट हो गया तो स्कूल में, तो बाहर से मुझे अंदर बुलाता है, मम्मी बैठो, चालीसा करो, फिर हम जाते हैं। तो ऐसे दर्शन करके निकल नहीं जाना है, बैठना है, 5-10 मिनट बैठना है, हनुमान चालीसा करके फिर जाना है। कि उसको भी ऐसा है कि मम्मी स्कूल पहले नहीं, पहले दादा के घर जाना है, फिर उसके बाद मंदिर, फिर उसके बाद स्कूल जाना है। नहीं, बहुत अच्छा है, उसका भी माइंड सेट हो गया है। मतलब वो कोरी किताब है, आप समझ रहे हो, एक बच्चा होता है वो पूरी किताब होता है। माँ बाप जो भी फीड करते हैं उसके दिमाग में वो रिएक्ट करता है, और आपने संस्कार बचपन से ही, कहते हैं ना कि आपके रूट्स पहले से ही संस्कारी है। तो ये आज नहीं तो कल जब वो बड़ा होके इस दुनिया को जब फेस करेगा तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा। उसे भी मालूम होगा कि नहीं, ऊपर वाला मेरे साथ है, मुझे इस वर्ल्ड को फेस करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। ये उनका आशीर्वाद है। वो भी बोल देता है कि दादा मुझे माफ कर दो, मैंने इसको मारा है। मैंने उसको बोला कि दादा तुम्हें बोलेंगे, किसी को कुछ गलत नहीं करना है, दादा मैंने ऐसा किया, मैं आगे से नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, ऐसा बोल लेता है। बहुत अच्छी बात, उसे सही गलत का जो भेद है, मतलब आपने उसे समझा कर रखा है। होता है, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, मगर उसे अगर रियलाइज भी होता है ना कि भाई मुझसे ये भूल हुई है, वो सबसे बड़ी बात है। कई बच्चों को वो भी नहीं होता है। ये माँ बाप के संस्कार और शिक्षा से किसी कारण उसके जीवन में ये सब आता है। और हम वो मंदिर पे, हमें वो मंदिर पे जो दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ एक महाराज है, तो वो भी जियान को ऐसा बोलते हैं कि ये, तो पता नहीं उसको देख के उन्होंने ऐसा बोला कि ये हनुमान दादा का प्रसाद है। मैंने बोला हाँ, हनुमान दादा का प्रसाद है। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी कि इस रक्षाबंधन को मैंने हनुमान भैया को राखड़ी बांधा है, तो आज से हमारा रिलेशन भी भैया जैसा हो गया है। मेरी हर मुश्किल आपको सॉल्व करनी है, मुझे हर वे ऐसा बताना कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, बस मैं किसी को मदद कर पाऊं, बस ऐसी मुझे स्ट्रेंथ देना, ऐसी ताकत देना, आप पर ऐसा विश्वास मेरा अटूट रहे, ऐसी मुझे शक्ति दो। बहुत अच्छी बात है। और ये कई महिला भक्तों के लिए ये उनके सवालों का जवाब है, क्योंकि कई महिला भक्त मुझे सवाल पूछती है कि क्या महिलाएं, लड़कियां हनुमान जी की भक्ति कर सकती है। मेरा जवाब है यस, बिल्कुल कर सकती है। भगवान कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। हम तो मनुष्य से स्त्री और पुरुष हैं, बाकी आत्मा तो सबकी एक है। आप उन्हें, भले वो ब्रह्मचारी है, आप उन्हें भाई बनाकर उनकी पूजा करिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। वे आपकी हर वक्त आपकी रक्षा करेंगे। सच्चे दिल से उनकी भक्ति करिए, वे आपकी रक्षा करते जाएंगे। वे हमेशा तत्पर, हनुमान जी सबसे जागृत देव हैं इस कलयुग के। वे हमेशा तत्पर रहते हैं अपने भक्त की सहायता करने के लिए, कि कभी कौन सा भक्त मुझे बुलाए और मैं कैसे उसकी हेल्प कर दूं। हमारे हनुमान जी इतने भोले हैं। वैसे तो कहते हैं ना कि वो भोलेनाथ के ही अवतार है, तो वो भी तो भोले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली, ये हमारी टैग लाइन है हमारी, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ
और वीडियो को एंड करने के पहले बहुत अच्छा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अनुभव जानकर। आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज कई महिला भक्तों के लिए, पुरुष भक्तों के लिए भी। आप कोई भी आपने जो किया वो इम्प्लीमेंट करेगा, जीवन बदल सकता है लोगों का। और वीडियो को एंड करने के पहले हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाएंगे और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान पवन सुत हनुमान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।